जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे आनंद, खुशी और मज़ा में क्या अंतर है। इनाम और पुरस्कार किसे कहते हैं, तो इसी मुख्य बिंदु पर आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, आनंद, खुशी और मज़ा समानार्थक शब्द है, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं और एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। लेकिन जब इनके शाब्दिक प्रयोग पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो उनमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है और शब्द की व्यापकता और शब्द का विस्तार और शब्द की गंभीरता हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले कि आनंद, खुशी और मज़ा में क्या अंतर है, किस सेंस में हम कहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मज़ा शब्द जो है खुशी का ही एक पर्यायवाची है, समान अर्थ देने वाले हैं, समानार्थी शब्द हैं। लेकिन मज़ा का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब इनका प्रयोग हम लोग छोटे अर्थों में करते हैं, जैसे चाय पिया या कॉफ़ी पिया, बहुत अच्छा लगा तो मज़ा आ गया, हम लोग कहते हैं। उसी तरह से कोई हास्य चुटकुला है या फिर कोई कमेंट है हास्य, तो उसको पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें क्या होता है, मज़ा आ जाता है। तो ये शब्द की व्यापकता जो है आनंद और खुशी की तुलना में कम है और एक दूसरे के समानार्थी होते हुए भी इनका विस्तार जो है, शाब्दिक विस्तार, वो अलग अलग है और प्रयोग भी इनके अलग अलग होते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं खुशी। खुशी मज़ा की तुलना में खुशी का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं जब किसी कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए विशेष जो आपको खुशी प्राप्त होती है उसको हम लोग खुशी कहते हैं। एक अनुभूति जो प्राप्त होती है उसको खुशी कह सकते हैं और इसका मज़ा की तुलना में व्यापकता इसकी अधिक होता है। और खुशी जो है एक दूसरे के पर्यायवाची होते हुए भी इसका विस्तार जो है, इस शब्द की गंभीरता जो है मज़ा की तुलना में अधिक है। अब हम लोग बात करते हैं आनंद की। तो आनंद जो है एक अनुभूति है, आनंद एक अनुभूति है और जीवन के सभी क्षेत्रों में जब व्यक्ति सफल होते हैं और कार्य उनके पूर्ण होते हैं और बेहतर से बेहतर जब प्रदर्शन करते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें मज़ा, खुशी की तुलना में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और आनंद की अनुभूति जो होता है अंतरात्मा की आवाज़ होती है और यह मन को आंतरिक सुख प्रदान करती है। तो जो आंतरिक सुख प्रदान करते हैं उसी को हम लोग आनंद कहते हैं। जैसे आप कभी भजन सुनते हैं या जो आपके मन के अनुकूल जो बातें होती है तो उसमें आपको खुशी की तुलना में ज़्यादा मन विभोर हो जाएंगे, मनोभाव उसके प्रति ज़्यादा होगा और वहाँ आपको आनंद जैसी अनुभूतियाँ आती है। तो आनंद जैसी जो अनुभूति आती है वास्तव में क्या होता है कि जो आपके मन को शीतलता प्रदान करे, जो आपके मन को संतुष्टि प्रदान करे, जो आपके आत्मा को, हृदय को ठंडक पहुँचाए,
वैसी जब भावनाएं आपके अंदर से उद्वेलित होने लगती है, निकलने लगती है, तो उस क्षण जो आपको सुख की अनुभूति होती है उसको हम आनंद का दर्जा दे सकते हैं, आनंद का उसको हम लोग दर्जा दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब किसी कार्य विशेष या किसी विशेष फंक्शन या उत्सव में कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपको क्या होता है, खुशी मिलता है, तो उसको हम लोग खुशी का दर्जा देते हैं, आनंद का नहीं। और किसी क्षणिक या कुछ समय के लिए जो मन को संतुष्टि प्रदान करता है, कुछ समय के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मजा कहते हैं। तो आनंद, खुशी और मज़ा एक दूसरे के पर्यायवाची होते हुए, समानार्थी शब्द होते हुए, समान अर्थ देने वाले होते हुए भी इन तीनों शब्दों में व्यापकता है, इसका प्रयोग अलग अलग है और इसके विस्तार भी अलग अलग हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह के शब्द हैं इनाम और पुरस्कार। दोनों ही समानार्थक शब्द हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। लेकिन जब इनको हम लोग व्यापक अर्थों में जब देखते हैं, इसकी व्यापकता को देखते हैं, तो यहाँ हमें इनाम हम उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी खिलाड़ी द्वारा किसी कार्य विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे क्या किया जाता है, इनाम दिया जाता है। उस इनाम का यह अभिप्राय होता है कि यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आदमी के अंदर जो भावनाएं हैं, जो उनके कार्य करने की गति है और जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनके कार्य करने का प्रणाली है, इन सब को देखते हुए क्या होता है, बेहतरी के लिए उन्हें इनाम प्रदान किया जाता है ताकि वह और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें। और इनाम जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे, जब कोई मैच होता है और उसमें जब कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, उन्हें इनाम दिया जाता है। उस दिन उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया इसलिए इनाम दिया जाता है, उन्हें पुरस्कार नहीं, क्या किया जाता है, इनाम दिया जाता है मैन ऑफ द मैच का। तो जो विशेष प्रदर्शन के लिए जब किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा के लिए, प्रेरित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनाम देते हैं। तो इनाम क्या है, पुरस्कार का समानार्थी होते हुए भी इसकी व्यापकता पुरस्कार जैसा नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि पुरस्कार क्या है और पुरस्कार व्यक्ति को कब दिया जाता है। तो पुरस्कार हम उसे कहते हैं, यह भी किसी कार्य विशेष के लिए दिया जाता है, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब बेहतर से बेहतर प्रयोग और लगातार लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति कार्य करते रहते हैं और एक उपलब्धि जब हासिल करते हैं, तो उस उपलब्धि के लिए उन्हें क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनाम उसको हम लोग नहीं कहेंगे,
नोबल पुरस्कार कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो प्रयास किया गया और साहित्य के क्षेत्र में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ, तो जीवन के हर समय और पूरे कार्य को देखकर जब किसी को पुरस्कृत किया जाता है तो उसको हम लोग पुरस्कार कहते हैं। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी बहुत सारे हैं, एक मैच में अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच उनको मिलता है। एक पूरे सीरीज में बेहतर खेलते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया जाता है। और जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो उनके जितने भी उन्होंने मैच खेला और जितना भी क्रिकेट के क्षेत्र में जितना भी उनका सराहनीय योगदान रहा, और उन सभी योगदानों को देखकर उनके द्वारा किए गए कार्य के उपलब्धि के आधार पर जब वो रिटायर हुए तो उस समय उन्हें क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हुए भी शब्द की व्यापकता जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, इसमें काफ़ी गहराई है। इसी तरह से आनंद और खुशी और मज़ा में भी अंतर है। तो इस अंतर को हम लोग अगर बारीकी से समझें, इसका प्रयोग अगर बारीकी से करें, तो जो शब्द की रचना होती है, जो वाक्य बनते हैं, वो बेहतर से बेहतर बनते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे उत्तम, अच्छा, उत्तम और सर्वोत्तम, तीनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं, समान अर्थ देने वाले हैं, लेकिन तीनों शब्दों की व्यापकता जो है अलग अलग है, तीनों शब्दों की विस्तार जो है अलग अलग है, और तीनों शब्दों का प्रयोग भी अलग अलग है। तो इस तरह से हमारे इतिहास में या विभिन्न सब्जेक्ट में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ तो देते हैं, लेकिन उनकी व्यापकता और उस शब्द का विस्तार जो है काफ़ी व्यापक होता है। तो इस व्यापकता को हम लोग समझेंगे और उसका बेहतर से बेहतर प्रयोग करेंगे, ताकि उस शब्द की गरिमा, उस शब्द की मर्यादा कायम रहे। आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।